चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को फरवरी में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये पूरा फरवरी के महीने में बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, शुक्र की स्थिति लगभग आपके व्यय भाव में बनी हुई है, राहु की स्थिति आपके व्यय भाव में बनी हुई है और आपका राशि स्वामी मंगल मिथुन राशि में बकरी होकर के गोचर कर रहा है। ऐसे में निश्चित है कि आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान दें। हो सकता है कि कुछ आपके अनुकूल परिस्थितियां न हों, लेकिन उसी समय तो धैर्य को धारण करना चाहिए। जब हमारे मन के अनुकूल जीवन हो तब तो हम खुश और प्रसन्न रह ही सकते हैं, लेकिन जब हमारे मन के अनुकूल जीवन न हो, विपरीत मन के जीवन हो, उस समय जो शांत, सौम्य और धैर्य रखता है वही सचमुच में मनुष्य कहलाने के योग्य है। दूसरों को समझने या समझाने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गलतफहमी या नकारात्मक सोच से बिल्कुल बचना चाहिए। अपनी योजनाओं और विचारों को गुप्त रखना चाहिए। पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को पैसे उधार ना दें, वरना नुकसान संभव है। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का दखल ना होने दें। शादी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें। किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। आपको बताना चाहूंगा, बुधवार की शाम को काले तिल दान करिए। हर दिन सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें या हर रोज सूर्य को सूर्य नमस्कार करें। शनिवार को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं और अगर ओरिजिनल मिल जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों को फरवरी में किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, फरवरी में किस समय नहीं लेनी है, आपको कोई भी ऐसा जरूरी फैसला नहीं लेना है। साथ ही फरवरी में किस समय इन्हें कारोबार में, बिजनेस में धोखा मिल सकता है। आइए जान लेते हैं। देखिए, पूरे महीने बृहस्पति आपके राशि में रहने वाले हैं, मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और आपके एकादश भाव में शुक्र की स्थिति है, दसम भाव में शनिदेव गोचर करेंगे पूरे महीने। तो आग्रह आपसे ये है कि मंगल आपके वाणी के स्थान में है, तो उत्तेजना में ऐसे लोगों से गलत शब्द और गलत बातें बहुत निकलती हैं। तो इसलिए बोलने पर कंट्रोल रखें, गलत बात मुंह से ना निकालें। और दूसरी बात, फिर एक बात कह रहा हूं कि जैसे आपका धनेश बुध है और आयस बृहस्पति है। बुध बृहस्पति पंचम नवम है। धन तो अपने आप आपके पास आएगा, लेकिन अगर पैसा कमाने का लालच दिखाएंगे तो शायद आपका नुकसान होगा। संपत्ति अगर कुछ खरीद रहे हैं तो उसमें पूरी सावधानी बरतें। विरोधियों से सावधान रहें। अपने बच्चों की संगत का भी आपको ध्यान रखना होगा। अपनों से संबंध ना बिगाड़ें, अपनों को समय दें, वरना रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। और किसी तरह का घमंड ना करें, स्वार्थी भी ना बने। साझेदारों से विवाद की संभावना है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अपनी योजनाओं और विचारों को अपने तक ही सीमित रखें। छोटे मुद्दों को बड़ा न बनाएं। शादी से जुड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर लें। गाड़ी चलाते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। राहु काल जैसे आज 1:30 बजे से 3 बजे तक है, तो आज यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से पूरे फरवरी महीने में जब राहु काल हो तो उस समय यात्रा के लिए प्रस्थान न करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। शनिवार को चींटियों को आटा डालें। शनि मंदिर में कुछ दान करें। तांबे के गिलास में पानी पिएं।
शुक्रवार को चंदन का तिलक माथे पर जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। फरवरी में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और फरवरी में कब आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं बिल्कुल करना है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि में इस समय मंगल गोचर कर रहा है, बकरी होकर के 24 अंश 53 कला पर गोचर कर रहा है और मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय मृत्यु भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। कुल मिलाकर के आपका ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए हे भाई आप अपने गुस्सा और व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए और अगर कहीं पैसा लगाना बहुत आवश्यक है तो संभल कर निवेश करिए और रिस्क मत लीजिए और कोई सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, वरना नुकसान लंबा होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको हिस्सा नहीं लेना चाहिए और किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से आप अपनी दूरी बनाकर रखें। कुछ रिश्तेदारों से भी सावधान रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर के सावधान रहें। अनसुलझे मुद्दों के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है। पैसों के मामले में लालच न करें। नशा करके गाड़ी न चलाएं, दुर्घटना का योग है। छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। फल और मेवे का दान करें। सूर्य नारायण की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को फरवरी में किस समय विरोधी और गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और फरवरी में कब पैसा लगाने से आपको बचना है, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो आज अभी इस समय आपका राशि स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बृहस्पति के साथ वृषभ राशि में गजकेसरी योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके भाग्य स्थान में सूर्य बुध की युति है। आपके धन भाव में आपके 8वें स्थान में, आपके 7वें स्थान में सूर्य बुध की युति है, क्षमा करिएगा, और आपका राशि स्वामी एकादश भाव में है। बिना सोचे समझे अगर आप कहीं पैसा लगाएंगे, खास करके शेयर या कमोडिटी में, तो निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। मानसिक तनाव के कारण सेहत कमजोर हो सकती है। ससुराल से रिश्तों में कड़वाहट आने की संभावना है। मैं चाहूंगा कि आप दूसरों के मामले में दखल ना दें, गुस्से में आकर के अपने रिश्ते खराब ना करें। यात्रा टालना बेहतर हो सकता है या सावधानी से यात्रा करें। अपने जरूरी कागजात संभाल कर रखें। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो सावधानी से आगे बढ़ें। किसी को भी पैसे उधार ना दें। बहुत सोच समझकर संपत्ति खरीदें। उच्च शिक्षा से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। किसी अपरिचित या अनजान व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा न करें। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। गुरुवार को किसी वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराएं। किसी विद्यार्थी को पुस्तकें दान करें। हनुमान जी की उपासना करें और हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। इससे आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि वालों को फरवरी में किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा से आपको खास तौर पर बचना है, साथ ही फरवरी में कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की कि सिंह राशि वाले फरवरी में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं और किस समय इन्हें सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और फरवरी में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए जानते हैं। अगर आपकी सिंह राशि है तो जरा ध्यान से सुनिए।
ऐसा है कि आपका राशि स्वामी सूर्य रोग स्थान में, आपके राशि से रोग स्थान में 12 फरवरी तक विद्यमान रहेगा और आपके धन भाव में केतु की स्थिति है। आमदनी को गलत जगह अगर निवेश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। फरवरी में निवेश ना करना ही आपके लिए बेहतर होगा। और यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो किसी के दबाव में आकर के आप जल्दबाजी करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। किसी से भी बातचीत करते समय पूरी सावधानी बरतें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना हर समय आपका मन उचाट रहेगा। और एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए 12 फरवरी तक जो सूर्य की स्थिति है उसके आधार पर कह रहा हूं कि 12 फरवरी तक कोई बड़ा फैसला आपको लेने से बचना चाहिए और सेहत को लेकर के भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और दूसरों पर भी हावी होने की कोशिश मत करिए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधीर मत होइए, धैर्य रखिए। समय की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए और यदि कोई कानूनी मामला है तो उससे लापरवाही मत करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, बल्कि उसको ठीक से देखिए, वरना आपके कमजोरी का लोग फायदा उठाएंगे। यात्रा करते समय अपने सामान और अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखें। राहु काल में यात्रा न करें। और यदि सिंह राशि है तो मैं कहूंगा आपसे कि आपको तो वैसे भी नशा नहीं करनी चाहिए, दुर्घटना का योग बन सकता है। उपाय आपको बताना चाहूंगा, यदि आप छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं, बुधवार को गाय को चारा खिलाएं, हर रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाएं, गुरुवार को विष्णु जी को पीला चंदन अर्पित करें, हर रोज सूर्य को जल दें और 24 बार गायत्री मंत्र बोलें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं और आप फरवरी महीने में राजा धीराज की तरह सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को फरवरी में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, फरवरी में किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, आपकी अगर कन्या राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध आपके पंचम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। बुध इस समय अस्त है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा काम को लेकर के सजग रहना होगा। अपने प्रोजेक्ट्स में सोच समझकर फैसला लेना होगा, तभी आप कोई रिस्क लीजिए। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र राहु के साथ आपके सप्तम भाव में है। ऐसे में सलाह लेकर के ही कहीं आपको पैसा लगाना चाहिए। फिजूल में कोई शॉपिंग आपको नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ी कारोबारी डील आपको नहीं करनी चाहिए। कोई आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और रिश्तों के मामले में आपकी सहनशक्ति में थोड़ी सी कमी आएगी। इसलिए मैं कहता हूं, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो रिश्ते बिखर जाएंगे, क्योंकि आपका राशि स्वामी पूरे फरवरी महीने में ये अस्त की स्थिति में पहुंचा हुआ है। और परिवार के मामले में बाहरी लोगों का या रिश्तेदारों का दखल ना होने दें। शादी के फैसले में जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, मन अस्थिर रहेगा और चिंता बढ़ेगी। ज्यादा भाग दौड़ ना करें, कानून का पालन करें और नियमों का उल्लंघन करने से बचें। करना क्या है, क्योंकि अब बुध की स्थिति को देखते हुए भगवान गणेश की आराधना, भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। जितना अच्छा आप गणेश आराधना करेंगे और बुधवार के दिन गायों को हरे चारे का प्रबंध करेंगे, उतना ही आपका फरवरी का महीना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
राशि वालों की तुला राशि वालों को फरवरी में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही फरवरी में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है आपको, जान लेते हैं। देखिए भाई, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपको डरा नहीं रहा हूं। आपका राशि स्वामी शुक्र भले ही उच्च राशि में है, लेकिन ये है तो छठे भाव में, रोग के स्थान में, और वो भी राहु के साथ। तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई छोटी मोटी अगर समस्या हो रही है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के उसको नजरअंदाज ना करें। जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम अगर महसूस हो रही है तो उसका ठीक से जांच करवा लें, क्योंकि जब तक शुक्र आपके छठे भाव में रहेगा तब तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। डॉक्टर से सलाह भी लेना चाहिए। यात्रा के समय अपनी सेहत का ध्यान रखें। आर्थिक जोखिम उठाने से बिल्कुल बचें। कार्यक्षेत्र में मानहानि का योग बन रहा है। देखिए, इसलिए कह रहा हूं ना कि आपके दसम भाव का स्वामी चंद्रमा भले ही गुरु के साथ है, लेकिन सही बात यह है कि शनि का जो प्रभाव है वो भी मतलब कि कहीं ना कहीं से आपको नुकसान पहुंचा रहा है। खर्च पर नियंत्रण रखिए, वरना खर्च संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रिश्तों को संभालने पर ज़्यादा ध्यान लगाएं। महत्वपूर्ण फैसले लेते समय परिवार की सलाह को अनदेखा न करें। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आप कोई भी काम करें, अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी की सलाह लें, अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति की सलाह लें, और दोनों के सामूहिक सलाह से ही किसी काम को करें। तीसरे व्यक्ति को दखल ना देने दें। कोई मदद मांगे तो उसे मना ना करें। कहीं पैसा फंसा है तो उसे जल्दी निकालने का प्रयास करें। मुश्किल परिस्थिति में घबराएं नहीं, समाधान ढूंढें। छोटी सी गलती आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। रुके हुए काम को जल्दी पूरा करने का प्रयास करें। किसी भी विवाद में बिल्कुल न पड़ें। हर दिन माँ दुर्गा की उपासना करें। दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करें। हो सके तो नवार्ण मंत्र का जप करें। अनार का एक पौधा घर में लगाएं। किसी मंदिर में चने की दाल दान करें। चांदी के गिलास में पानी पिएं। किसी मंदिर में गाय का घी दान करें। इन सब चीज़ों से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों को फरवरी में किस समय यात्रा करने से बचना है, कब संभलकर आपको बहुत ज्यादा रहना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके मृत्यु भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया ये महीना ऐसा है, इसमें आप अपने सेहत को नज़रअंदाज ना करें। प्रॉपर अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय मृत्यु भाव में, और वो भी बकरी होकर के गोचर कर रहा है। तो ये स्वास्थ्य में गिरावट, दुर्घटना और चोट चपेट की संभावनाओं का संकेत करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। जीवन के तो आपको संभाल लेंगे ये, लेकिन किसी तरह का एडिक्शन या नशा आपको नहीं करना चाहिए। पढ़ाई में मन लगाएं। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के आपको निवेश करना चाहिए। खान पान में लापरवाही सेहत को बिगाड़ सकती है। माँ की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। परिवार के कुछ अपनों से विवाद हो सकता है, आपको इस विवाद से दूरी बनानी होगी। साझेदारी के कारोबार में अहंकार हावी हो सकता है। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय सावधानी बरतें। हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। काले तिल दान करें। शनिवार को किसी दिव्यांग को भोजन कराएं। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिठाई बांटें। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप कुमारी कन्या हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो मैं, और तुला राशि की हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, चाहे आज से ही आप शुरू कर दीजिए, लेकिन आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ शुरू कर दीजिए। अगर आप सुबह शाम श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ एक एक बार करना शुरू कर दें, 5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ जहाँ आपके पैर पड़ेंगे ना,
वहाँ वहाँ लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी। ससुराल में जाएंगी, वहाँ आपकी पूजा होगी। मायके में रहेंगी, वहाँ सुख वैभव रहेगा। बस कुमारी कन्याएं अगर श्री सुक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें और महालक्ष्मी का आवाहन करें तो महालक्ष्मी शीघ्र ही कुमारी कन्याओं के ऊपर प्रसन्न होकर के और उनके भाग्योदय में वृद्धि करती हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को फरवरी में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है और कब संभल कर चलना है आपको फरवरी के महीने में खास तौर पर, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति छठे भाव में चला गया है। भाई, विरोधियों से सावधान रहिए और काम से अपना मन मत भटकाइए और फिजूल खर्ची से भी बचिए। बहुत सोच समझकर प्रॉपर्टी खरीदें। आपके व्यवहार के कारण साझेदारों से झगड़ा हो सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके राशि की एक बहुत बड़ी कमी है कि आप सब कुछ नुकसान झेल सकते हैं लेकिन दिमागी टेंशन नहीं झेल सकते। ये आपके राशि की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और ऐसा तो नहीं है कि समाज में सब लोग आपके हितैषी ही मिलेंगे, सब लोग आपके मन की बात करने वाले ही मिलेंगे, सब लोग आपके अनुकूल ही मिलेंगे। ये समाज है तो अच्छे बुरे तो हर तरह के लोग हैं। आप केवल अपने को ठीक कर सकते हैं, आप पूरे समाज को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई अगर विपरीत परिस्थिति में भी बात कर रहा है तो उसको ध्यान मत दीजिए और उसको लेकर के टेंशन में मत आइए। आलस्य से बचने का प्रयास करिए। महत्वपूर्ण फैसला कोई ले रहे हैं तो जरा सोच समझ कर लीजिए। जरूरत से ज्यादा सोच विचार अच्छे अवसरों से आपको दूर कर देगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कानूनी मामलों में समझदारी दिखाएं, तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर जीवन साथी से कलेश न करें, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। रविवार को तांबे के लोटे में सूर्य को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नामावली या गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ करें, एक चुटकी शहद का सेवन जरूर करें, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चक्र में चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को फरवरी में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आप ध्यान से सुनिए। आपका राशि स्वामी अपनी ही राशि कुंभ राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है और आपके पराक्रम के स्थान में शुक्र और राहु है और आपके संतान भाव में बृहस्पति और चंद्रमा का योग बना हुआ है। अच्छा, आपके धन भाव का स्वामी शनि है और आपके आमदनी भाव का स्वामी मंगल है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए एक बात कहना चाहूँगा, पैसा कमाने में जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाइए, नहीं। जल्दबाजी का मतलब कोई शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए कि मैं ज़्यादा माला माल बन जाऊँ। सही तरीके से पैसा कमाने के लिए आगे बढ़िए और बहुत जल्दी किसी के ऊपर भरोसा करके और कोई नया काम मत शुरू कर दीजिए। बहुत सोच समझकर और सलाह ले करके कहीं दो पैसा लगाइए। और हाँ, मौज मस्ती के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ मत करिए। जीवन साथी के भी सेहत का ध्यान रखना होगा। और अभी आप मान के चलिए कि 29 मार्च 2025 तक शनि की 7.5 आपके ऊपर है, तब तक ये कभी किसी प्रकार की परेशानी आपको दे सकती है। संपत्ति को लेकर क्लेश की भी संभावना होगी, इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। माता पिता और बच्चों के बीच असहमति बन सकती है। जीवन साथी से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। विरोधियों से सावधान रहना होगा। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। बुधवार को गाय को पालक या चारा खिलाएं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करें। गायत्री मंत्र का जप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब कुंभ राशि की हम बात कर लेते हैं कि फरवरी का महीना
आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कब आपको निवेश नहीं करना है, ये सब पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल होता है अगर आपकी कुंभ राशि है, और वो इस समय मिथुन राशि में अपने भाव से अष्टम में बैठा हुआ है, और उससे आपका जीविका भाव छठवां है, सदाष्टक योग बन रहा है। तो नौकरी पर संकट है मेरे भाई, जरा संभल करके डिसीजन लीजिए और खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए। और जानते हैं, इस महीने आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहेगी, बहुत जल्दी रोग की चपेट में आ सकते हैं। अपने व्यवहार और खान पान पर नियंत्रण रखिए, और वैवाहिक जीवन में कलेश न होने पाए ये पूरा प्रयास करिए। जीवन साथी के साथ गलतफहमी भी हो सकती है। अपने जीवन साथी की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। कारोबारियों का पैसा कहीं फंस सकता है, साझेदारी के कारोबार में सावधान रहने की जरूरत है। बाड़ी पर नियंत्रण रखें वरना काम बिगड़ सकते हैं। संपत्ति खरीदते समय सतर्क रहें, आपके साथ धोखा हो सकता है। पारिवारिक मामलों में बाहरी दखल ना होने दें। निवेश करने से पहले सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आप कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं तो सतर्क रहें, कहीं अच्छा अवसर आपके हाथ से न निकल जाए। आपका कीमती सामान भी गायब हो सकता है। जल्दबाजी में किसी से कोई वादा न करें। शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। स्वस्थ हैं तो रक्तदान जरूर करें। माँ दुर्गा की पूजा करें, सौंफ का सेवन करें। जय माँ विंध्यवासिनी। कालचक्र में चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को फरवरी में किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, और कौन सी सावधानियां बरतनी है आपको, आइए जान लेते हैं। अगर आपकी मीन राशि है तो आप ये जान लीजिए कि पूरे महीने शुक्र और राहु आपकी ही राशि में विराजमान है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिश्ता कमजोर हो सकता है। आप अपनी मां की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। आपके जीवन में आलस्य बढ़ सकता है, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है, कोई जिम्मेदारी आपको मिल रही है, तो उसको हल्के में ना लें। खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। मामूली स्वास्थ्य समस्याओं को भी नज़रअंदाज ना करें। आप थोड़ा भ्रमित और विचलित महसूस कर सकते हैं। ज़्यादा न सोचें, अच्छी नींद लेने की कोशिश करें, और ज़रूरत से ज़्यादा किसी से सलाह ना लें, और बहुत तर्कपूर्ण ना बने। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी से बचना होगा। पैसों के मामले में दूसरों पर निर्भर ना रहें। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। कारोबार में जल्दबाजी में फैसले ना लें। विद्यार्थी अपनी सूझबूझ से फैसले लें। दोस्तों की बातों में ना आएं। रिश्तों के मामले में किसी के बहकावे में ना आएं। बच्चों के साथ गलतफहमी ना हो, इसके लिए उनसे बात करें। चोट लगने की संभावना है। यात्रा कर रहे हैं तो राहु काल का ध्यान रखें। सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करें। काले तिल किसी मंदिर में दान करें। किसी मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं। इलायची का सेवन जरूर करें, और विष्णु सहस्त्र नामावली का या नारायण कवच का नित्य पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी।